लेकिन आज अमित शाह क्यों इतना घबराए हुए, इतना डरे हुए हैं कि वो संसद मतलब सदन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, संसद पार्लियामेंट की बाउंड्री भी नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, गेट ऐसा क्यों क्यों सोच रहे डर रहे हैं, वो डरपोक हैं, वो इस बात का डर? नौजवानों से डर रहे हैं, नौजवानों के सवालों से डर रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। भाई जो चोरी करता है उसको डर सता रहता है, वो चोरी है, सवाल से भागना चोरी है, अकाउंटेबिलिटी से भागना चोरी है। ये देश के जो लोग जिन्होंने चुन के आपको भेजा था सदन में, उनके प्रति जवाबदेही की चोरी है। आप चोरी कर रहे हैं। अमित शाह जी से आपका सवाल, एक नौजवान एक छात्र का क्या सवाल है? सवाल पूछिए। आइए अकाउंटेबिलिटी लीजिए, माफी मांगिए जो हरकत पुलिस ने छात्रों के साथ की है। और दूसरी बात, ये पहले तड़ीपार थे गृह मंत्री बनने से पहले, अब सदन से तड़ीपार हो गए। उनके डंडे में कील घुसाकर उनको मारा गया, तो इसका जवाब गृह मंत्री को देना पड़ेगा। और सदन का हर नेता, प्रतिपक्ष से लेकर हर नेता जवाब पूछ रहा है। जब तक गृह मंत्री जवाब नहीं देंगे तब तक इसी तरह उनसे सवाल पूछा जाएगा। और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दीजिए, पार्टी छोड़ दीजिए। आप गृह मंत्री रहने के काबिल नहीं हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सतेजकांत। देश की राजधानी दिल्ली में सदन चल रही है, बड़े दिग्गज नेता है वहां पर। सभी नेता देश की तरक्की को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन उस सदन से गृह मंत्री अमित शाह नदारद हैं, गायब हैं। लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, आखिरकार हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं अमित शाह सदन जाने के लिए, क्यों नहीं पहुंच रहे सदन में? तमाम सवाल हैं। करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे हैं, देश में जो रहने वाले नागरिक हैं उनके टैक्स का पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन अमित शाह वहाँ पर नहीं हैं। LOP राहुल गांधी की बात करें या सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें, विपक्ष के नेता तमाम सवाल कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह नहीं है। इस पर ही हम चर्चा करेंगे। लोग लिख रहे हैं कि अमित शाह हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं सदन पहुंचने के लिए। क्या सोचते हैं, क्यों नहीं पहुंच रहे हों? देखिए, मुझे लगता है कि 12 सालों में जब कभी कोई मुद्दा आया होगा, अगर विपक्ष आक्रामक हुआ होगा किसी मुद्दे को लेकर के, तो सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री के बचाव में कोई खड़ा होता था तो उस नेता का नाम अमित शाह है। लेकिन आज अमित शाह क्यों इतना घबराए हुए हैं, इतना डरे हुए हैं कि वो संसद मतलब सदन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, संसद पार्लियामेंट की बाउंड्री भी नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, गेट ऐसा क्यों क्यों सोच रहे हैं? डर रहे हैं, वो डरपोक हैं, वो किस बात का डर? नौजवानों से डर रहे हैं, नौजवानों के सवालों से डर रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। अमित शाह की क्रूर और अनैतिक पुलिस ने जिस तरीके से नौजवानों के सर फोड़े हैं, उनकी टांगें तोड़ी हैं, हमारी बहनों छात्राओं की जिस तरीके से कपड़े फाड़े हैं, उस पर जवाब देना पड़ेगा। और जवाब अंतर का पूरा मैटर, उस पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, इस्तीफा दे दिया, मैटर अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। नहीं, सॉर्ट आउट कैसे होगा? 20 तारीख से पहले जो बात हुई थी वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक थी, लेकिन अमित शाह इस बात से घबरा रहे हैं कि कहीं अगर हम संसद में चले गए और पार्लियामेंट में कहीं विपक्ष के लोग छात्रों के मुद्दों को लेकर के हमसे इस्तीफा ना मांग ले। ये तो कुर्सी में चिपके हुए लोग हैं। अरे हम लोग तो कह रहे हैं साहब, कुर्सी ही तो है, जनाजा थोड़ी है। क्यों नहीं उतर जाते हो अगर सवालों से भाग रहे हो? अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है सवालों का जवाब देने की, छात्रों को फेस करने की, तो उतर जाइए, कुर्सी छोड़ दीजिए। कोई नहीं बुलाएगा आपको, कोई सवाल नहीं करेगा आपसे, कोई नहीं कहेगा कि आप सदन में आ जाइए, जाइए घूमिए, ऐश करिए। कौन कह रहा है कि आप सदन में आइए? कुर्सी छोड़ दीजिए। लेकिन जब तक आप कुर्सी पर रहेंगे, हमारे देश के गृह मंत्री रहेंगे और आपकी पुलिस अगर छात्रों के सर फोड़ेगी, उनकी पैर तोड़ेगी, उनके सीने पर वार करेगी, गोली चलाएगी, हमारी बहनों के छात्राओं के अगर कपड़े फाड़ेगी, तो हम आपसे सवाल करेंगे और आपको सदन में आकर के जवाब देना पड़ेगा। और अगर नहीं आएंगे तो समय नज़दीक आ रहा है महोदय, याद कर लीजिए। आपको फिर हम बुलाने वाले नहीं हैं, फिर जनता आने वाले समय में कुर्सी से अपने आप आपको उतार देगी, फिर आपको आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह ही क्यों टारगेट पे हैं? लोग सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें लिख रहे हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मामला लगभग मैनेज हो गया, लोग जो छात्रों की जो मांग थी वो मांग पूरी हो गई, लेकिन अभी भी मामला सुलझा नहीं है। अमित शाह को लोग लिख रहे हैं, गृह मंत्री जी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं सदन आने के लिए। कैसे देखते, क्या सोचते? देखिए, टारगेट तो होंगे, क्योंकि जो पुलिस वहाँ पे की है, वहाँ पे जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, इन्हीं के अंडर में तो पुलिस है। नहीं कहा जा रहा है, वो तो कलेक्टर ऑर्डर देता है, कलेक्टर ऑर्डर देता है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर ऑफिसर्स है वो ऑर्डर देते हैं। इतने दोहरे चरित्र के लोग हैं, जब कहीं और इनके जो मानक थे इस देश में, जिसके नाम पर राजनीति करके सत्ता में पहुंचे, तब तो इनके चाचा भतीजे सब कह रहे थे कि कोई और गोली चलवाया, मस्जिद की बात कर रहे हैं, कोई और गोली चलवाया था। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, गोली कलेक्टर चलवाता है। तो ये पहले तो आपस में जो द्वंद्व है उसको ये सॉल्व कर लें। हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में फ़र्क है, वो यूटी है, ठीक है, और ये स्टेट है। यहाँ कम से कम कलेक्टर के पास
पावर है, वहाँ तो सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट जाती है। यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे गृह मंत्री पूरा उसका जिम्मा लेता है पुलिस के। वहाँ का मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाता है, पुलिस उसको प्रोटोकॉल नहीं देती है, गृह मंत्री के अंडर में आता है, तो टारगेट गृह मंत्री होंगे ना। आप देख रहे होंगे जो महिलाएं भाग रही थी, उनका पुलिस पीछे से लाठी डाल रहा था। कहाँ डाल रहा था बताने की ज़रूरत है क्या? और जो वहाँ पे पैलेट गन चला है, जो लोग राहुल गांधी ने जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिन लोगों को लेके आए सामने और जिनको मारा गया, वो कहाँ टारगेट किसको करेंगे? पुलिस जब आपके अधीन है तो टारगेट तो आप ही होंगे। और सदन आने की जो बात है, चोर के दाढ़ी में तिनका जानते हैं ना, क्या है बोल रहे हैं भाई? अरे भाई, जो चोरी करता है उसको डर सता रहता है, वो चोरी है। सवाल से भागना चोरी है, अकाउंटेबिलिटी से भागना चोरी है। ये देश के जो लोग जिन्होंने चुन के आपको भेजा था सदन में, उनके प्रति जवाबदेही की चोरी है। आप चोरी कर रहे हैं। अमित शाह जी से आपका सवाल, एक नौजवान एक छात्र का क्या सवाल है? सवाल पूछिए। आइए, अकाउंटेबिलिटी लीजिए, माफी मांगिए जो हरकत पुलिस ने छात्रों के साथ की है। और दूसरी बात, ये पहले तड़ीपार थे गृह मंत्री बनने से पहले, अब सदन से तड़ीपार हो गए। सत्ता में रह के तड़ीपार होने वाले पहले गृह मंत्री, जो सत्ता में वहाँ सदन में आने में डर रहे हैं। डरपोक, अकाउंटेबिलिटी से भागने वाला गृह मंत्री इस देश को मिला है। अमित शाह जी को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, सदन से नदारत हैं, लोग कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? गृह मंत्री जो पद है काफ़ी महत्वपूर्ण है और सदन में होना काफ़ी अति आवश्यक है, लेकिन गायब हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। नौजवान क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे देश में सबसे पहली बार ऐसे नकारा और कायर गृह मंत्री मिला है। यही गृह मंत्री जब पहलगाम हमला होता है तो चुप रहता है, यही गृह मंत्री जब जंतर मंतर पे हमला होता है तो चुप रहता है। तो चुप क्यों है? छात्र नौजवान वहाँ लाखों की संख्या में उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, अपने मुद्दों को लेकर बात करने गए, तो आपके एक इशारे पर लाखों पुलिस वाले उन छात्रों के ऊपर उनके डंडे में कील घुसाकर उनको मारा गया। तो इसका जवाब गृह मंत्री को देना पड़ेगा। और सदन का हर नेता, प्रतिपक्ष से लेकर हर नेता जवाब पूछ रहा है। जब तक गृह मंत्री जवाब नहीं देंगे तब तक इसी तरह उनसे सवाल पूछा जाएगा। और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दीजिए, पार्टी छोड़ दीजिए। आप गृह मंत्री रहने के वहाँ काबिल नहीं हैं। गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? देखिए, गृह मंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। अगर यहाँ छात्रों की समस्या होगी, इस देश में किसानों की समस्या होगी, नौजवानों की समस्या होगी, तो देश के गृह मंत्री से सवाल जब आज की डेट में अखिलेश जी पूछ रहे हैं, राहुल जी पूछ रहे हैं, पूरा का पूरा विपक्ष पूछ रहा है, तो गृह मंत्री जी संसद छोड़कर भागते हैं और सवालों का जवाब नहीं देते हैं। ये सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और ऐसे भागते रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चले जाएगा। वरना आप कुर्सी छोड़ दीजिए, दूसरा कोई गृह मंत्री बन जाएगा। आप लगातार, जैसे दिल्ली जंतर मंतर की जो घटना घटी, जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जिस तरीके से बर्बरता की गई, जिस तरीके से बहनों के कपड़े फाड़े गए हैं, विपक्ष यही तो कह रहा है। अमित शाह जी आइए, इन छात्रों का जो जिस तरीके से बर्बरता करते हुए लाठियां चार्ज की गई हैं, इस पर जवाब दीजिए। लेकिन अमित शाह जी के इन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, सवालों से बचना चाहते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, आप सवालों से बच नहीं सकते हैं। ये लगातार जिस तरीके से नौजवान सड़कों पे आया है, लगातार सड़कों पे आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया है। आने वाले समय में अगर इस तरीके से सवालों से बचेंगे, भागेंगे, तो गृह मंत्री जी का, यही देश का नौजवान इस्तीफा लेने का काम करेगा। देखिए, ये नाराज़गी है, गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं पहुंच रहे हैं। पूरे देश भर में सवाल लिखे जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ट्विटर पे ये बातें लिखी जा रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह क्यों नदारत हैं, क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रहे हैं, क्यों नहीं सदन आ रहे हैं। एलओपी राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं, तमाम विपक्ष दल के तमाम नेता सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाबदेही कोई नहीं है। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह डरे हुए हैं, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, वहाँ पर जो पुलिस आती है वो खुद गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में आती है। उत्तर प्रदेश में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है, उस समय जब गोलियां चलती कार सेवकों पर, उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन जब यूनियन टेरिटरी में इस तरीके की हरकत होती है तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं क्यों नहीं इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? क्यों कहते हैं कलेक्टर के आदेश से इस तरीके की हरकत होती है? क्यों कहा जाता है पुलिस ऑफिशियल डिसाइड करते हैं?
तो एक ही देश में दो तरीके की दोहरी नीति, दोहरी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, ये भी बड़ा सवाल है। लोग इस पर भी बातें लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर कलेक्ट्रेट अगर जिम्मेदार था तो उस समय जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो उस समय क्यों नहीं जिम्मेदार। तमाम सवाल हैं जिसके सवालों से गृह मंत्री अमित शाह बच रहे हैं। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है और ग्राउंड स्तर पर भी यही माहौल बना हुआ है। लोग नाराज़ हैं, अपनी बातें कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप भी अपनी बात लिखिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के बाद क्या कुछ राय है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।